2 बड़ी प्याजों को बारीक काट लिया और आधा कप तेल में इनको फ्राई होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। वक्फे वक्फे से हम चम्मच को चलाएंगे यहाँ तक कि प्याज गोल्डन होने लगे। बस इसके किनारे जैसे ही गोल्डन होने लगेंगे हम इस प्याज को निकाल लेंगे। ग्राइंडर में हमने पहले ही 3 टमाटर दरमियाने साइज के काट लिए हैं और उसी में हम इस प्याज को शामिल करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको बारीक पीस लेंगे। इस मसाले को बारीक पीसने के बाद एक प्लेट में लेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 छोटी चमची मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच भर के पिसा हुआ साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने बचे हुए ऑयल में 1 चम्मच जीरा डालकर थोड़ा सा कड़कड़ा लिया इसको और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, जीरा कड़कड़ाने लगेगा तो बस इसमें ये मसाले शामिल कर देंगे और साथ थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जल्दी से भुन जाए। 5 से 7 मिनट में ये मसाले जो है वो भुन जाएंगे और बस बहुत ज्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना। जब इनका पानी खुश्क हो जाए और ये हल्के से भुन जाएंगे तो बस इसमें हम गोश्त डालेंगे। गोश्त हमने नॉर्मल हड्डी वाला गोश्त लिया है, आमतौर पर जो बाजार में मिलता है, कोई खास उसके पीसेस नहीं करवाए, बस नॉर्मल गोश्त लिया है, आधा किलो गोश्त। और अब इसमें शामिल करने के बाद हम 1-2 चम्मच चलाएंगे। इसमें मुनासिब मिकदार में पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाने के लिए रखा है और आप चाहें तो पानी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें और इसको ढक्कन ढक के देगची को हल्की आंच पर गोश्त को गला लें। ख्याल रहे हमें इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना वरना बाद में खुश्क करने में हमें टाइम लग जाएगा। तो बस ये अब मैंने गोश्त को ढक दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए गला लूंगी। गोश्त बहुत मुनासिब गलाना है, ना सख्त हो के टूटे ना और ना ही बहुत ज्यादा गला हुआ हो कि भूनने के दौरान इसके रेशे अलग हो जाए। ऐसा नहीं करना बल्कि बड़ा दरमियाने अंदाज का गोश्त गला ले और उसके बाद जो प्याज और टमाटर का मसाला पीसा था वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हमें इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और उसके बाद हम गोश्त को अच्छा सा भून लेंगे और बस काफी हद तक हमारी डिश तैयार हो जाएगी। 10 से 15 मिनट लगे हैं, इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, बल्कि बीच में मुझे इसे ढककर भी पकाना पड़ा क्योंकि जैसे जैसे पानी कम होगा तो छींटे से उड़ने लगते हैं। तो आपकी देगची ज्यादा खराब ना हो, आपका चूल्हा खराब ना हो, इस वजह से आप इसको ढककर इसका पानी खुश्क कर सकती हैं। बस ये देखें तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। साथ साथ हम देखेंगे ये भुन भी रहा होगा और ये ऑयल जो भी है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, ये ऑयल छोड़ने लगेगा। इस स्टेज पर हमने इसमें 1 चमची पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और बस इसकी भुनाई करके, याद रखिए कि अगर कुर्बानी का गोश्त हो तो हमें उसे कुछ ज्यादा देर भूनना पड़ता है ताकि किसी किस्म की स्मेल या बू उसमें से ना आए, और अगर आम गोश्त है तो 10 मिनट तकरीबन हम इसको भून लेंगे। ये देखें जब ये ऑयल छोड़ देगा बड़ी अच्छी सी रंगत हो जाएगी। चाहे तो इसमें लेवल करने के लिए इसको आधा ग्लास पानी आप इसमें शामिल कर दें, जितना मसाला उसके हिसाब से। ये मसालेदार होता है, शोरबे वाला नहीं होता, लिहाजा पानी बहुत कम रखना है और उसके बाद 5 मिनट दम दे देंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी शक्ल हमारे सालन की तैयार है बिल्कुल। बस चूल्हा बंद कर दें और इसे एक डोंगे में निकाल लें। बस अब इसमें आधा कप दही अच्छी तरह फेंट कर आपने इसमें डाल देनी है। सालन के ऊपर हम गार्निशिंग कर रहे हैं इसकी, पहले दही आएगी, उसके बाद 1 छोटी प्याज जो लच्छों में कटी हुई होगी, आधा किलो गोश्त के लिए बता रही हूँ, हम ये प्याज के लच्छे इसके ऊपर सजा देंगे और उसके बाद इस पे डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें। हमने ये चीजें इस पे गार्निश कर दी हैं। इस दौरान हमने कोयला आग पर तपने के लिए रख दिया था। मैं भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमें इसे कोयले का दम देना है, क्योंकि इसका नाम ही धुआं दही गोश्त है। आप देखेंगी बहुत अच्छी सी बारबेक्यू स्मेल इसके अंदर, गोश्त के अंदर आ जाएगी। ये प्याज अदरक और हरी मिर्चों का से हमने इसको डेकोरेट कर दिया। अब आप कोई भी बासी रोटी ले लें या प्याज का मोटा छिलका ले लें और वो जो कोयला बहुत अच्छी तरह से चूल्हे पे आपने सुर्ख कर लिया था उसको इस पर रखें और
1 कतरा या 2 कतरे इस पे ऑयल टपकाएं। जैसे ही ऑयल डलेगा कोयला धुआं छोड़ने लगेगा और साथ ही हम इसको ढक देंगे। हमारा ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए। आप देख रही हैं कि इसके अंदर धुआं जमा हो गया है और कुछ देर हमें इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, 5 से 10 मिनट इसको, जब आप देखें कि धुआं खत्म हो गया या 10 मिनट के लिए इसको दम दें और उसके बाद इसे खोलकर इसमें से कोयला निकाल लें, बासी रोटी का टुकड़ा निकाल लें और आपका मजेदार धुआं दही गोश्त सर्विंग के लिए तैयार है। निहायत खुशबूदार, निहायत मुनफरिद जायके वाला, दावतों की शान। जल्द बनाइए और